नमस्कार दोस्तों, आप सभी का राजस्थान पुलिस का मॉडल पेपर 42 इसके अंदर स्वागत है। दोस्तों आज हम यहाँ पे मॉडल पेपर है वो करने वाले हैं भाग ए। इसके अंदर बाकी के आप भाग ब से द आप देख चुके हैं। आज हम यहाँ पे भाग ए के करेंगे जिसमें आपको 60% देखने को मिलेंगे जो तो आपके एग्जाम में 30 नंबर के आते हैं। दोस्तों क्लास शुरू करने से पहले आपको मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि हम इसमें रीजनिंग के क्वेश्चन करने वाले हैं। मैं थोड़ा फास्ट बताऊंगा, आप वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। अगर आपको नहीं आता है तो उसको आप स्किप कीजिएगा, पर टाइम का जरूर ध्यान रखिएगा। आपके पास इसमें 40 से 50 मिनट के आसपास का समय है। 40 से 50 मिनट के अंदर आपको इस पूरे पेपर को सोल्व करने का प्रयास करना है। ज़्यादा से ज़्यादा आप 55 मिनट ले लीजिएगा। इससे ज़्यादा अगर आप समय लगाते हो यहाँ पे तो आपके बाकी जो दूसरे क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दी गई संख्या अनुक्रम पर विचार कीजिए। देखिए हमें यहाँ पे दी हुई ये संख्या है, हमें इस अनुक्रम पे विचार करना है। विचार हमने कर लिया कि देखिए 100 आ रहा है, 85 आ रहा है, 70 आ रहा है, 55 आ रहा है, फिर 40 आएगा। इसके बाद में क्या आएगा वो हम देखेंगे, ठीक है। तो उपरोक्त संख्या में किसी संख्या को लेते हुए संभव उच्चतम योग क्या होगा, यानी इन सभी का योग हमें करना है। तो हम इसका योग करेंगे सभी का संख्या तक, लास्ट तक हम जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम सब में से 15-15 निकाल रहे हैं, यहाँ 15 निकालेंगे 25 आ जाएगा और यहाँ फिर 10 आ जाएगा, फिर माइनस में जाएगा। अब इन सब का योग है वो हो जाएगा 385। द आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए 4 समूहों में से एक समूह ज्ञात कीजिए जो दिए गए समूह के समान हो। तो दिया गया हमारे पास समूह है यहाँ पे 8, 24 और 32। हमारे पास दिया गया है 8, 24 और 32। मैं यहाँ पे देखूंगा कि इनमें क्या संबंध। देखो 8 का भाग इसमें एक बार जा रहा है, इसमें 3 बार जा रहा है और इसमें 4 बार जा रहा है। 1:3:4 बन रहा है। अब हम इसमें सब में देखेंगे कि 1:3:4 कहीं बन रहा है क्या। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे देखिए इसके अंदर बन रहा है। इसके अंदर सही आंसर है, देखो 12 का भाग देंगे एक बार जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा और इसमें 4 बार जाएगा। तो सही आंसर इसमें क्या होगा, अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, गोविंद की माता गोविंद से कहा, मेरी माता की इकलौती बेटी है जिसका पुत्र अमित है, अमित का गोविंद से क्या संबंध है। देखिए गोविंद की माता के द्वारा, किनकी माता के द्वारा, गोविंद है ये, मैं गोविंद लिख देता हूँ। गोविंद की माता है, गोविंद की माता, इसके द्वारा कहा कि मेरी माता के इकलौती पुत्री है। तो इसकी माता है यानी इसकी नानी। ये गोविंद की क्या लगी, ये नानी लगी। अब यार इसकी नानी की इकलौती पुत्री है, मतलब इसकी एक ही बेटी है। तो इसकी एक ही बेटी इसकी कौन हुई, कि उसकी गोविंद की माँ ही हुई। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिसका पुत्र अमित है और इसका पुत्र कौन है, अमित है। चलिए इसका पुत्र लिख देते हैं अमित। तो इसकी अमित का गोविंद से क्या संबंध है, तो सीधी बात है आपस में सगे भाई हो जाएंगे। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, इसमें आंसर सही हो जाएगा सगा भाई होगा। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आप कीजिएगा, देखिएगा, और इकलौता जहां लिखा होता है वो एकमात्र होता है। नेक्स्ट 4 नंबर लिखा हुआ है, हमें यहाँ पे लिखा है कि ACBD। तो हम देख रहे हैं कि ACBD CACE लिखा है। तो हम देखेंगे कि एक को यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे लिख दिया है, यानी ACBD लिखा है। तो मैं यहाँ देखूंगा कि इसने क्या कर दिया, इसको यहाँ लिख दिया और इसको यहाँ लिख दिया, ठीक है। ये पहला वाला समझ में आ गया। अब यहाँ पे इसने लिखा है B और D। तो BD को इसने क्या लिखा है, इसने लिखा है CE। मैं देखूंगा CE, तो इसने B के बाद में जस्ट आता है E और D के बाद में जस्ट आता है E। तो इस प्रकार से एक एक दोनों में आगे बढ़ाया है इन्होंने। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे देखो बीच वाला काट दिया, यहाँ वाला संख्या पूछ गया। तो हम क्या करेंगे कि इसको वापस उल्टा कर देंगे। DB है, इसको हम कर देंगे BD, ठीक। अब हम यहाँ पे देखेंगे BD कहाँ पे है। BD एक तो ऑप्शन इसमें है, एक BD ऑप्शन इसमें है। A और D में हमें कौन सा होगा, तो देखो D में से पहला हम घटाएंगे, तो D में से पहला घटाएंगे तो हमारे पास कौन सा आएगा, C, और F में से A घटाएंगे तो कौन सा आएगा, E आएगा। तो इस प्रकार से हमारा BDCE ये कहाँ पे है, BDCE ऑप्शन नंबर 4 में है। तो ये यहाँ पे BDCE आ जाएगा। तो इसके बाद में अपना सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है 8, 27 लिखा है। देखिए इसमें सही आंसर कौन सा होगा। देखिए 8 को इसने लिखा है कि 8 है, उसको 27 लिखे हैं। तो 27 को हम क्या लिखेंगे, मैं देख रहा हूँ कि 8 है वो क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। इसी प्रकार से 27 है वो 3 का क्यूब होता है।
देखिए 2 को 2 से गुणा करोगे 4 आएगा, 4 को 2 से गुणा करोगे 8 करोगे, 3 को 3 से गुणा किया 9, 9 को 3 से गुणा किया 27। इसी प्रकार से मैं यहाँ पे 3 का क्यूब है तो आगे फिर क्या आना चाहिए, फिर 4 का क्यूब आना चाहिए, ठीक है, या फिर 5 का क्यूब आना चाहिए। तो हम देखेंगे 4 का क्यूब मिल जाता है तो जस्ट बाद वाली संख्या मान लेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि देखो 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौक 16, 16 चौके 64, तो इसमें बे आंसर है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बे आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है। अब यार कई जने कहेंगे सर इसमें 5 का भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पर इन दोनों के अंतर, दोनों के बीच में अंतर कितने का है, इन दोनों के बीच में अंतर 1 का है, तो हम भी यहाँ इसका अंतर 1 मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, 236 को लिख रखा है ये 36, तो हम 525 को क्या दर्शाएंगे। देखिए इसने क्या कर रखा है, जो 236 इसको ये 36 लिख रहा है, तो मैं 525 को क्या लिखूंगा, तो 236 में इनमें संबंध देखना पड़ेगा। मुझे पता चल रहा है कि 2 को मैं 3 से गुणा करके 6 से गुणा कर देता हूँ तो 36 आ जाता है। क्या मैं इसको 525 को भी ऐसा करता हूँ, तो इनको आपस में, इन संख्याओं को भी मैं आपस में गुणा कर देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है, 50 आ रहा है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी में मेरे पास 50 लिखा हुआ है, तो मैं इसमें सही आंसर कौन सा मानूंगा, बी ऑप्शन इसका सही मानूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है शत्रु बुरा। देखिए शत्रु है वो बुरा है, यहाँ पे लिख रखा है कि शत्रु को हम क्या लिख रहे हैं, बुरा लिख रहे हैं, तो इसी प्रकार से इनमें से कौन सा सही होगा। तो हम देखेंगे मित्र है वो पक्का होता है, चिकित्सक है वो रोगी, तानाशाह दुष्टात्मा दे रखा है, पर यहाँ पे सही आंसर होगा वो होगा चोर दुष्ट होता है। वह आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। यदि ए को मैं 0 लिख रहा हूं, स्केट को मैं 21 लिख रहा हूं, तो पुलिस को मैं क्या लिखूंगा। तो मुझे पता है कि ए है वो अल्फाबेट में 1 नंबर पे आता है, और इसमें से मैं अगर 1 निकाल देता हूं तो 0 आता है। इसी प्रकार से मैं केट है, इसको मैं करूंगा तो मेरे पास कितना आएगा, 1 आएगा, पर इसमें से मैं 24 आएगा, पर इसमें से 3 निकालूंगा तो 21 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से मुझे इसमें करना है, इनमें सबको मुझे जोड़ करना है, और उसमें से 1 2 3 4 5 6 माइनस कर देने हैं, तो मेरे पास 55 आंसर इसका सही आ जाएगा। वह आंसर इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। यू वी डब्ल्यू का भाई है, यू वी और डब्ल्यू का भाई है। देखिए यू वी है वो डब्ल्यू का भाई है, मतलब सीधी सी बात है, यू वी और डब्ल्यू ये तीनों आपस में क्या है, भाई है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ कि भाई ये तीनों क्या है, आपस में भाई है। एक्स डब्ल्यू की माँ है, एक्स है वो डब्ल्यू की माँ है, सीधी सी बात है, ये इनके पुत्र होंगे, तीनों की तीनों ही इसके आपस में क्या हो जाएंगे, पुत्र हो जाएंगे। वाई यू के पिता है, वाई है वो यू का पिता है, तो इसका मतलब ये तीनों के भी पुत्र होंगे। तो यू वी का कौन है, तो अब देखिए सीधी सी बात है, यू वी और डब्ल्यू का भाई है, तो यू वी और डब्ल्यू का भाई है, तो सीधी बात है इन दोनों का भाई है, तो ये आपस में क्या होगा, वाई यू के पिता है, तो वाई वी के कौन है, तो सीधी बात है पुत्र है। तो सही आंसर इसमें से कौन सा हो जाएगी, पुत्र या पिता। सही आंसर हो जाएगा पिता है, वाई यू के पिता है, वी के भी पिता है, सही आंसर उसमें से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है 50 को ये 10 दर्शा रहा है, फिर यहाँ पे 505 को ये 10 दर्शा रहा है, फिर इनको ये 30 दर्शा रहा है, तो इसको क्या दर्शाएंगे। मैं देखूंगा कि 5 + 0 मेरे पास कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ तो मेरे पास 10 आता है। इसी में 5 + 0 + 5 को मैं दर्शाऊंगा तो मेरे पास 10 आएगा, इसको मैं 2 से गुणा करूंगा तो 20 आएगा। इसी प्रकार से 5 + 5 + 0 + 5 मेरे पास आते हैं 15, इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ तो 30 आता है। तो इसी प्रकार से मैं इन तीनों को जोड़ूंगा, पांचों को जोड़ूंगा तो 25 आएगा, इसको 2 से गुणा करूंगा तो 50 हो जाएगा। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ब आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 5 6 7 को कूट भाषा में 5 से 7 8 9 6 लिखा जाए तो 4 2 1 3 को उसी भाषा में, कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा। देखिए 3 5 6 7 और 4 ये लिख रखा है, इसको मैं लिख देता हूँ 5 7 8 9 6 लिख देता हूँ। देखिए 3 को मैं 5 लिख रहा हूँ, 5 को मैं 7 लिख रहा हूँ, 6 को 8 लिख रहा हूँ, 7 को 9 लिख रहा हूँ, 4 को 6 लिख रहा हूँ, मतलब सभी में मैं +2 कर रहा हूँ। यहाँ पे तो मैं 4 में +2 करूँगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी यहाँ पे 6 फिर इसमें 2 करूँगा 4,
फिर इसमें करूँगा 3, फिर 3 में करूँगा 5, यानी सभी में 2 2 जोड़ना है। तो इसी संख्या में पूरी में सब में 2 2 जोड़ते जाएंगे तो अपना आंसर ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द अक्षर का युग्म का हमें चयन करना है। तो देखिए हम देखेंगे कि यहाँ पे इन सभी में हम देखेंगे, तो सभी में हम देखेंगे कि देखो पहला और तीसरा देखेंगे, ये वाला देखेंगे, तो इन दोनों में देखो जेड से जेड वाई एक्स, तो यानी इसमें -2 का अंतर है। फिर के से जे जाएंगे तो +1 का अंतर है। इसी प्रकार सी से ए आऊँगा तो -2 का अंतर है। एम एल +1 का अंतर है। इसी प्रकार से टी आर में -2 का अंतर है। जी एफ में +1 हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये फर्क चेंज हो रहा है। तो इसमें अपना आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा? द आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है 16 36 दे रखा है, 121 169 दे रखा है, 64 100 दे रखा है, 81 100 ये दे रखा है। तो इसका सही आंसर है वो कौन सा होगा? तो सही आंसर देखेंगे 4 का स्क्वायर है 16 और इसका स्क्वायर है 6, दोनों के अंतर है। यहाँ पे मैं देखूंगा कि दोनों का अंतर कितना है? 2 है। इसी प्रकार से यहाँ पे 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, इन दोनों का अंतर कितना है? 2 है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखूंगा मैं इसका स्क्वायर है वो है 16 चौके 64, तो ये और 100 दे रखा है, तो 8 और यहाँ पे 10, यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 12 है। तो यहाँ पर भी अंतर 2 का है, पर यहाँ पे अंतर 3 का आ जाता है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा? द का आंसर सही हो जाएगा। अब इसमें से हमें बताना है कि अलग कौन सा है भाई। तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा? तो हम देखेंगे कि देखो आश्रित, परामर्शदाता और शिष्य और विद्यार्थी, इन तीनों में देखेंगे आश्रित है, एक शिष्य भी आश्रित होता है और विद्यार्थी भी एक आश्रित होता है। पर परामर्शदाता है वो एक शिक्षक हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके शुभचिंतक हो सकते हैं, पर विद्यार्थी, शिष्य और आश्रित कभी परामर्शदाता नहीं हो सकते। तो इसमें से सही आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ब आंसर अलग है, इनमें से भिन्न है। अभी इनमें से कौन सा भिन्न है? अभी इनमें से कौन सा भिन्न है, हमें भिन्न बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है। तो देखिए इनमें से हम भिन्न देखेंगे कि देखो यहाँ पे 7 26 दे रखा है, 63 दे रखा है और 125 दे रखा है। मुझे देखने से पता चलता है कि ये एक वर्ग वाली संख्या है, ये एक वर्ग संख्या कह सकते हो या क्यूब वाली संख्या कहेंगे, ठीक है। ये एक क्यूब संख्या है, पर इन सभी में क्यूब संख्या कहीं पर भी नहीं बन रहा है। पर यहाँ पे देखेंगे 8 27 और 64, यानी ये क्यूब में से एक माइनस घटा के लिख रखा है और यहाँ पे डायरेक्ट क्यूब लिख रखा है 5 का। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें? अपना द आंसर। दी गई श्रृंखला में गलत युग्म का हमें चयन करना है। तो देखिए दी गई श्रृंखला में गलत युग्म है वो उसका चयन कैसे करेंगे? तो इसका सही इस प्रकार से हो जाएगा। सही आंसर देखो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए सी लिखा है, ई जी लिखा है, आई के लिखा है, एम ओ लिखा है। यानी सीधी सी बात है कि ए के बाद में सी आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है, ई के बाद में जी आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे ए सी, फिर सी के बाद में 2 का अंतर, जी के बाद में 2 का अंतर आना चाहिए, डायरेक्ट यहाँ पे आ गया आई, यानी ज्यादा अंतर आ गया, ठीक है। एच आना चाहिए था, एच नहीं आकर सीधे क्या आ गया? आई आ गया। इसका मतलब गलत वाला युग्म यही हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर सही हो जाएगा। वैसे भी आप देखोगे तो भी आपको पता चल जाएगा। जैसे देखो 1 और 3 इन दोनों का गुणा करोगे तो 3 आएगा। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पे 5 और 7 35 आ जाएगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये आता है, क्या आता है 11 पे, तो ये आता है 9 पे। इन दोनों का गुणा आना चाहिए 99, जबकि यहाँ पे आ गया 100, तो इनका 100 दे रखा। तो ये सीधी सी बात है, सही आंसर इसमें सही हो जाएगा। कैसे भी आप कर लीजिएगा। दी गई श्रृंखला में गलत संख्या की पहचान करनी है। तो हमें गलत संख्या की पहचान करनी है, तो दोस्तों इसमें सही आंसर है वो कौन सा होगा? देखिए इसमें गलत संख्या की पहचान कैसे करेंगे? दी गई संख्या में गलत संख्या है उसकी पहचान करनी है। 2 लिख रखा है, 5 लिख रखा है, 3 लिख रखा है। आप इसमें जोड़ोगे, घटाओगे, बाकी करोगे तो आपके समझ में नहीं आ पाएगा। आप देखोगे कि यार सभी में अंतर है वो 2 का आ रहा है। आप देखोगे यहाँ पे अंतर 2 का आ रहा है और यहाँ पे अंतर 4 का आ रहा है। आप ऐसे में करके 17 कर दोगे, पर ये ऐसा नहीं है। आप देखोगे कि 2 3 5 7 11 13 और 17 सारी की सारी अभाज्य संख्या है। सारी की सारी क्या है? अभाज्य संख्या है। पर 9 है वो एक भाज्य संख्या है। तो इसमें गलत कौन सी हो जाएगी? ये ब आंसर सही हो जाएगा। इसमें भाज्य संख्या हो जाएगी, अंतर वाला नहीं होगा यहाँ पे।
फिर दे रखा है यहाँ पे MOPP NMNOP, इस MNO ये दे रखा है। तो आप इस सभी को देखोगे, आप इसमें देखोगे कि देखिए MNOP बन रहा है ग्रुप, फिर देखोगे आप PONM बन रहा है। तो यानी इसको 4-4 के ग्रुप में बांटिएगा। तो मैं इसको 4 में यहाँ पे बांट रहा हूँ, फिर इसको 4 में बांट रहा हूँ। आप इस प्रकार से 4 में बांटिएगा, फिर मैं इनको 4 में बांट देता हूँ। तो सही आंसर इसमें हो जाएगा अपना सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। एक पंक्ति में अजय का स्थान आगे से 21वां है। देखिए अजय आगे से कौन सा स्थान है, ये मान लीजिए अजय बैठा है और ये इस तरफ से 21वां है, और रोहन है वो पीछे से 7वां है। अब रोहन है वो पीछे से 7वां है, चलिए मैं ये आगे से 7वां है और रोहन है पीछे से 7वां है, ठीक है 7वां है। स्थान आपस में बदल दिए तो रोहन का अब स्थान बदल दिया तो सीधी सी बात है कि ये इसकी जगह चला जाएगा और ये इसकी जगह चला जाएगा, ठीक है। तो रोहन का पंक्ति में कौन सा स्थान होगा, देखिए हम देखेंगे कि स्थान बदल दिए तो रोहन की जगह कौन चला जाएगा, अजय चला जाएगा। अजय की जगह कौन आ जाएगा, रोहन आ जाएगा। तो यदि दोनों का स्थान बदल जाए तो रोहन का पंक्ति में आगे से स्थान होगा। तो रोहन का आगे से स्थान कौन सा था, अजय का स्थान कौन सा था, अजय का आगे से स्थान 21वां था, तो रोहन का भी आगे से स्थान कौन सा होगा, 21वां होगा। द आंसर इसमें सही होगा, ज़्यादा कंफ्यूज वाली बात नहीं है। स्थान बदले हैं और दे रखा है चंदन उत्तर की ओर 30 मीटर जाता है, ये मान लीजिए उत्तर है, इस तरफ ये 30 मीटर जाता है, फिर दाएं मुड़ता है, इस तरफ मुड़ जाता है और 40 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ठीक है। और फिर वो अपने प्रारंभ और दाएं मुड़ के फिर दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, ये लीजिए 30 मीटर। अब पूछा प्रारंभिक दूरी से वो कितनी दूरी पे है, तो यहाँ से शुरू हुआ था, ये वाली दूरी ये दूरी बराबर है, ये वाली दूरी भी बराबर हो जाती, पर यहाँ पे ये 40 का अंतर आ गया, 40 माइनस 30 कितना अंतर आ गया, 10 मीटर। तो कितना हो गया यहाँ पे 10 मीटर, सही आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2010 का पहला दिन बुधवार है, तो वर्ष 2015 का पहला दिन कौन सा होगा। देखो वर्ष 2010 कोई बात नहीं, 2015 में पूछा है, 2015 माइनस कर दो 2010, कितना अंतर आया 5 वर्ष, ठीक है। कितना अंतर आ गया 5 वर्ष अंतर आ गया। अब पूछा है 2015 का पहला दिन। अब देखो 2010 से 2015 के बीच में लीफ वर्ष कितने हैं, तो 2012 एक ऐसा वर्ष है जिसमें फरवरी है वो 29 दिन की आती है, तो एक इसका भी जोड़ दीजिएगा, कितने हो गए 6। बस इस दिन 2010 का पहला दिन कौन सा था, बुधवार, तो बुधवार में 6 आप जोड़ दीजिएगा, बुधवार में 6 जोड़ दीजिए या 1 घटा दीजिए, सीधी सी बात है। 6 जोड़ेंगे तो अपने पास कौन सा आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा, ठीक है। आप बुधवार में 6 जोड़िए, आपके पास कौन सा आ जाएगा छठा दिन, इसके बाद में बुधवार के छठा दिन बाद तो मंगलवार आ जाएगा। तो सही आंसर ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यदि 64 घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया जाता है तो कितने छोटे घनों के 2 फलक दिखाई देंगे। देखो 64 घन दे रखा है, तो 64 को आपको क्यूब करना है, तो 64 का क्यूब करेंगे तो 4 गुणा 4 गुणा 4 दिखाई देंगे। यानी हमें इस प्रकार से लाइन बनानी है जिसमें 4 खाने हो, ठीक है। अब कहते हैं 2 फलक दिखाई देने वाली, तो हमें पता है कि ये इसका कोना है, इसकी तरफ भी होंगे, तो इस कोने पे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे तो देखो 3 फलक दिखाई देती है, इस कोने पे भी 3 फलक दिखाई देती है और यहाँ पे एक एक फलक दिखाई देती है। यानी एक जो लाइन है उसके ऊपर 1 और 2, यानी एक लाइन पे 2 है, तो ये किनारे कितने होते हैं, किनारे होते हैं 12, तो 12 किनारों पे कितने हो जाएंगे 24, यानी 2 सतह दिखाई देने वाले फलक कितने हो जाएंगे 1 2, तो दिखाने वाले हो जाएंगे 24। तो ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 घनों को मिलाकर एक ठोस घन बनाया गया, तो ऐसे कितने छोटे घनों की संख्या होगी जिनकी 3 फलक दिखाई दे। तो इसका सही आंसर चाहे यहाँ पे 64 दे रखा हो, चाहे आपके यहाँ पे 125 दे रखा हो, चाहे 27 दे रखा हो, या कुछ भी आंसर दे रखा हो, यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 फलक दिखाई देने वालों को पूछा है तो हमेशा 8, ए आंसर इसमें सही हो जाएगा, हमेशा 8 आएगा। यदि 24 फरवरी में यदि फरवरी माह में 5 सोमवार है तो अप्रैल माह की 30 तारीख को कौन सा वार होगा। अब देखो इसमें क्या आपने लॉजिक डाला है अपना इसने कि देखो
कोई भी महीना 29 का होता है तो 1 तारीख और 29 तारीख को समान डे होता है, 2 तारीख और 30 तारीख को समान होता है, 3 तारीख और 31 तारीख को डे समान होता है, और ये हमेशा 5वां वार होता है। ये हमेशा क्या होता है, 29, 30, 31 तारीख को 5वां वार होता है। तो सीधी सी बात है कि 29 फरवरी को क्या होगा, 29 फरवरी को सोमवार होगा। ठीक है, मार्च में आ जाता हूं। मार्च में आऊंगा तो 1 मार्च को क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। तो 30 मार्च को क्या हो जाएगा, 30 मार्च को भी मंगलवार हो जाएगा, 31 को बुधवार हो जाएगा, और 1 अप्रैल को बुधवार हो जाएगा, और 2 अप्रैल को गुरुवार हो जाएगा, और 30 को भी क्या हो जाएगा, गुरुवार हो जाएगा। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो देखिए 5 सोमवार है, तो 29 तारीख को 5 सोमवार हो जाएगा। तो फरवरी हो गया। अब मार्च के मैंने कितने 31 दिन जोड़ लिए, और अप्रैल के मैंने 30 दिन जोड़ लिए। इनको वैसे भी जोड़ सकते हो आप, तो आपके पास कितने हो जाएंगे, 61 डे हो जाएंगे। इसमें आप 7 का भाग लगा दीजिएगा, 8 7 56, और 5 आपके पास सेंसफुल बच जाएंगे। सोमवार में 5 दिन जोड़ दीजिएगा, तो सोमवार में 5 दिन जोड़ेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, शनिवार आ जाएगा। सही आंसर सही आ जाएगा। और वैसे अगर आप निकालना चाहोगे तो वैसे भी सही आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर इसमें सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन दोबारा कर सकता हूँ, भले आपको समझ में नहीं आया तो कमेंट में कर दीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं लेके आपको समझा सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, लुप्त संख्या हमें ज्ञात करनी है। लुप्त संख्या हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे तो देखिए इसमें क्या होगा, देखो 2 लिख रखा है, 3 लिख रखा है, 4 लिख रखा है। हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं, हम इसको ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो सीधी सी बात है, हम कैसे भी सोल्व करें। तो अब यहाँ पे देखो बीच वाली संख्या पूछा है, तो बीच वाले में क्या संबंध बन रहा है, मैं देखूंगा कि 2 और 3, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, आपस में जोड़ूंगा तो कितना आएगा 13। सही हो रहा है। चलिए 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, दोनों का योग कितना होता है 25, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, दोनों का स्कोर, दोनों को जोड़ दीजिएगा 41। तो 41 कहीं पर भी लिख रखा क्या, तो ये सही आंसर इसमें हो जाएगा। 51 गलती से लिख रखा है, यहाँ पे 41 पढ़ लीजिएगा आप। ठीक है, सही आंसर इसमें सही। ठीक है, सही आंसर इसमें सही होगा। 41 मानिए, 51 नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुप्त संख्या ज्ञात करना है, तो यहाँ पर इसमें क्या संबंध बन रहा है, देखो इसी को ऐसे ही लेना है। मैं लूंगा यहाँ पे देखो 25, 5, 15 और 110 लिख, तो मुझे पता है 25 को मैं 5 से गुणा करता हूँ, 25 को मैं 5 से गुणा करता हूँ तो 125 आता है। इसमें से मैं 15 निकालता हूँ तो 110 आता है। क्या ये संबंध बाकी में भी बन रहा है, तो देखो मैं देखो 4 से गुना करूंगा तो 56 आएंगे। ठीक है, इसमें से मैं 9 निकालूंगा तो कितने आ जाएंगे 47 आ जाएंगे। यानी यहाँ पर भी संबंध बन रहा है, तो इनको भी मैं 3 से गुणा करूंगा, ये आ जाएंगे 45। इसमें से 10 निकालूंगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास 35। बाय आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, यदि एप्पल को इपल लिखा जाता है तो मैंगो को क्या लिखा जाएगा। देखो एप्पल को क्या लिख रहा है, हम थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो देखिए ये क्या लिखता है। हम देखेंगे कि एल है वो लास्ट में भेज रहा है, ई है वो फर्स्ट में ला रहा है, ए को एल की जगह ले जा रहा है, और पी में कोई चेंज नहीं है। तो हम ये देखेंगे, हम देखेंगे कि जो लास्ट वाला है वो पहले में आ रहा है, यानी ओ है वो पहले में आना चाहिए। तो हम देखेंगे कि ओ आ गया पहले में, फिर दूसरे तीसरे में कोई अंतर नहीं है, पी है तो ए एन है, चलिए ए एन लिख देता हूं, या ओ एन ए भी बन सकता है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर देखेंगे, फिर आपका कौन आ रहा है, फिर आपका पहला वाला अक्षर आ रहा है। पहला वाला अक्षर अपना कौन है एम, मैं यहां लिखूंगा एम एम, और फिर कौन सा आ जाएगा, फिर ये जो बच्चा ये वाला लास्ट में आ जाएगा। जी जी, अब इसमें से कौन सा सही है, ये अपना ए वाला ऑप्शन
ऑप्शन बी में मिल गया, तो यानी इसमें अपना ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक जहाज पे 1500 सैनिक है, 16 दिन का भोजन है उनके लिए, 4 दिन के बाद में 300 सैनिक और चले जाते हैं। अब जहाज पे कितने दिनों का भोजन है वो शेष बचेगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या लिखना है, ऊपर भी आपको 1500 लिखना है, जो सैनिक होते हैं वो लिखना है, नीचे भी लिखना है। नीचे में बस एक अंतर करना है कि इसमें से जितने भी सैनिक गए हैं वो माइनस कर देना है, ठीक है। और ऊपर जो दिनों की संख्या लिखते हुए जितने दिन बाद में वो गए हैं वो माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 1500 बचेंगे, गुणा में 12 हो जाएगा, बट्टे नीचे आ जाएंगे 1200, ठीक है। देखिए यहाँ पे इस दो डबल जीरो से ये डबल जीरो गया, इन 12 से ये 12 चला गया, बच्चा कितना 15। तो अब भोजन शेष कितने दिन के लिए चलेगा, 15 दिन के लिए चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, जल प्रतिबिंब में एक घड़ी 12:30 समय प्रदर्शित करती है, तो उस घड़ी में वास्तविक समय क्या है। देखो, एक तो होता है दर्पण प्रतिबिंब, दर्पण लिखते हैं और उसमें से हम जो भी समय दिया होता है हम उसको निकाल देते हैं। यहाँ पे मैं अगर दर्पण प्रतिबिंब मानते हुए करता तो मैं देखो 1160 लिखता, और इसमें से 12 को हमेशा हम 0 लिख सकते हैं, 12 को 0 लिख दो या इसको 2360 लिख दो, 12 वाले कंडीशन में इसको 23 लिख दो या इसको 12 को 0 लिख दो। चलिए मैं 12 इसमें से निकाल दिया 30, तो मेरे पास कितना आ जाता, 12 निकालूंगा मैं, सीधी सी बात है, यहाँ पे 11 बचेंगे मेरे पास, 11 30 आ जाएगा, ठीक है। दर्पण प्रतिबिंब तो ये सही है, 11 30 दिखा था, पर ये लिख रखा है जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में सेम करना है, पर इसमें 18 30 लेना है आपको। क्या लेना है, 18 30, इसमें से 12 30 को आप निकाल दीजिएगा, यहाँ पे आएगा 0 और यहाँ आएगा 6, तो वास्तविक समय क्या हुआ होगा, 6 बज रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि P को मैं माइनस दर्शाता हूँ, Q को मैं भाग दर्शाता हूँ और R को मैं स्टार दर्शाता यानी गुणा दर्शाता हूँ, तो W को प्लस दर्शाता हूँ, तो क्या होगा। आप इसमें रखेंगे, इसके रखने के बाद में आप बोर्ड मास का नियम लगाएंगे और बोर्ड मास का नियम लगाने के बाद आप इसको सोल्व कर देंगे, तो 36 आंसर इसका सही आ जाएगा। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है ये तो आप पूछ लीजिए, कमेंट कर दीजिए, मैं इसका आंसर भी दोबारा आपको पूरे एक्सप्लेन के साथ बता दूंगा। एक्स वाई का भाई है, एक्स है वो वाई का भाई है, ये लीजिए भाई साहब, भाई बना दिया इनको। बी पुत्री है ए की, बी पुत्री है ए की, ये लीजिए ए की पुत्री है बी। ए पत्नी है वाई की, अब ए है वो पत्नी है वाई की, यानी इसका पति है ये। बी किस प्रकार से संबंधित है, अब बी किस प्रकार से संबंधित है, अक्ष से। ये बी है वो अक्ष की क्या लगती है, तो सीधी सी बात है, एक्स और वाई भाई भाई है, ये इसकी पत्नी है वाई, ये इसकी मतलब बी है इसकी क्या है, वाई की बेटी है, तो सीधी बात है इसकी भाई की क्या हो जाएगी, भतीजी हो जाएगी। वह आंसर इसमें सही हो जाएगा। मोहन आयु में प्रवीण से बड़ा है, सुरेश प्रवीण से छोटा है, मीर सुरेश से बड़ा है किंतु प्रवीण से छोटा है, चारों में सबसे छोटा कौन है। इस क्वेश्चन को आप सोल्व कीजिएगा तो मोहन आयु में प्रवीण से बड़ा है, मोहन आयु में प्रवीण से बड़ा है, प्रवीण से बड़ा है मोहन। सुरेश प्रवीण से छोटा है, सुरेश प्रवीण से छोटा है, तो मतलब प्रवीण बड़ा है। मीर सुरेश से बड़ा है, मीर सुरेश से बड़ा है, मिहिर सुरेश से बड़ा है किंतु प्रवीण से छोटा है, किंतु प्रवीण से छोटा है, तो प्रवीण बड़ा हो जाएगा। चारों में सबसे छोटा कौन है, चारों में सबसे छोटा कौन है। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आप इसको देखोगे कि मैं लिख देता हूँ पी एम एस, सबसे छोटा कौन है, एस, एस कौन, सुरेश। सही आंसर बाय। यदि 882 को मैं 20 लिखता हूँ, 996 को मैं 26 लिखता हूँ, तो 729 को मैं क्या लिखूंगा। देखिए 820 को मैं 882 को मैं 20 कैसे लिख सकता हूँ, 8 को मैं 8 से जोड़ता हूँ, 2 जोड़ता हूँ तो मेरे पास 18 हो जाते हैं, इसमें मैं 2 जोड़ता हूँ तो 20 हो जाते हैं। इसी प्रकार 9 को मैं 9 से जोड़ता हूँ, 18 और 6 24, इसमें 2 जोड़े 26 हो जाएंगे। तो इसी प्रकार से 7 2 को 9 9 9 18 और इसमें मैंने 2 जोड़ दिए, कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। तो ए आंसर इसमें सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीते कल से पहले दिन परसों रविवार था तो बृहस्पतिवार कब होगा? देखिए, यदि बीते कल से पहले दिन यानी आज, ये आज है, बीता कल ये कल है, और ये इससे पहला वाला दिन, पहला यानी परसों, इस दिन रविवार था तो कल सोमवार हो गया, आज क्या हो गया? आज मंगलवार हो गया। आज क्या हो गया? मंगलवार हो गया। तो बृहस्पतिवार होगा, तो बृहस्पतिवार कल के अगले दिन होगा, तो आने वाला कल, बृहस्पतिवार मतलब बुधवार भी बीच में आएगा, यानी आने वाले कल के अगले दिन, तो कल से अगले दिन, ये आंसर सही हो जाएगा। यदि W को हम 23 लिखते हैं तो स्ट्रॉन्ग को 93 लिखते हैं, तो वीक को हम क्या लिखेंगे? तो आपको पता है W कितने नंबर पे आ रहा है? 23 नंबर पे आ रहा है। W वर्णमाला में कितने नंबर पे आ रहा है? 23 नंबर पे आ रहा है। स्ट्रॉन्ग को आप जोड़ोगे तो 93 आ जाएंगे, तो वीक को आप जोड़ के देखना, ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नहीं है तो देखो, W के 23, 5 पे E के, एक इसका कितना हो गया? 29, और 11 के तो कितना हो गया? 40 हो गया। तो इस प्रकार से सही आंसर हो जाएगा ए। बस वर्णमालाओं का योग है। यदि फेन को एक कूट भाषा में 21, 26 और 13 लिखा जाता है तो डेड को क्या लिखा जाएगा? अब देखो, फेन को क्या लिख रहा है? ये 21 लिख रहा है, एक को 26 लिख रहा है, यानी एप को ये 21 लिख रहा है, एक को ये 26 लिख रहा है, एन को ये 13 लिख रहा है। अब देखो आप, मैं यहां देखूंगा कि ए वर्णमाला के जेड से शुरू करूं ना मैं इस तरफ गिनना, तो 26वां आता है, और ये 21वें पे आ रहा है, और ये 13 पे आ रहा है। ठीक है, तो डेड है वो कितने पे आएगा? तो देखो, 27 में से आगे से कितना नंबर है? 4 घटा दो, कितने नंबर पे आएगा? पीछे से कितने नंबर पे आएगा? ये 23वें नंबर पे आएगा। तो 23 कहीं लिखा है? यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा है। ई है वो कितने नंबर पे आएगा? बस यहाँ पे आपने 4 हटा दें, यहाँ 5 घटा देंगे, 22वें नंबर पे आएगा। तो ये देखो, सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सही आंसर। कथन लिखा है, कुछ भोजन मीठे हैं होते हैं, कुछ भोजन खट्टे होते हैं, सभी भोजन या तो मीठे होते हैं या खट्टे होते हैं। निष्कर्ष निकला है, तो देखो, कुछ भोजन मीठे हैं, देखो कुछ भोजन है ये, और ये कुछ, ये हो गया आपका भोजन, और मीठे भी दिखा दिया। ठीक है, कुछ भोजन खट्टे होते हैं, ये भोजन है तो ये कुछ खट्टे भी होते हैं, ये लिख दिया खट्टा। ठीक है, सभी भोजन या तो मीठे हैं या खट्टे हैं, नहीं, सभी भोजन या तो मीठे हैं या खट्टे हैं, वो भी नहीं सकता, गलत कथन है, क्योंकि कुछ भोजन खट्टे हैं या कुछ भोजन मीठे हैं, तो हम कह सकते हैं सभी भोजन नहीं है। कुछ मीठे खट्टे होते हैं, जरूरी नहीं है, इन दोनों में कहीं पर भी आपस में संबंध नहीं है, तो इसमें से ये भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। निष्कर्ष न तो 1 निकलता है, न है 2 निकलता है। निम्नलिखित विकल्प में से विषम शब्द या अक्षर का चयन कीजिए। यहां पे हम देखेंगे कि स्टील, कॉपर और सोना ये धातु है, ये क्या है? धातु है, पर स्टील है वो क्या है? एक मिश्र धातु है, तो ए आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्प में से विषम संख्या का चयन कीजिए, तो इसमें से विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? तो इसमें से देखेंगे हम 93, 66 और 72 और 81। 81 है वो 9 का वर्ग है, बाकी सारी संख्याएं वर्ग नहीं है, किसी का भी वर्ग नहीं बनती है, तो वर्ग और ये बिना वर्ग की है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, बाकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो ए आंसर इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विषम संख्या का चयन कीजिए। इसमें से विषम संख्या का हमें चयन करना है। हम देखेंगे कि 17, 27, 37 और 47। ये देखो 17 है, 37 है और 47 है, ये अभाज्य संख्या है, जबकि ये एक क्या है? घन संख्या है। ये एक क्या है? घन संख्या है, या भाज्य संख्या कह सकता हूँ, इसको भाज्य भी बोल सकता हूँ। बाकी तीनों अभाज्य संख्या है, ये भाज्य संख्या है। 3 का भाग जाता है, बाकी में किसी का भाग नहीं जाता, सेल्फ और 1 को छोड़कर। ठीक है, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा अपना बाय। तो ये रीजनिंग के 40 क्वेश्चन थे। अब हम इसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएंगे आपके पार्ट है में, तो उसी के क्वेश्चन कराएंगे और थोड़ा फटाफट कराऊंगा।
देखो सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित रहता है फॉस्फोरस पदार्थ। प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, तो यह है इंपैक्ट प्रिंटिंग। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा फास्ट लगे तो। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है सीडी रोम में। चुंबकीय स्याही का उपयोग किस में किया जाता है? चुंबकीय स्याही का उपयोग किया जाता है MICR में। मोटी पुस्तक की स्कैनिंग के लिए कौन सा स्कैनर उपयुक्त है? इसके लिए फ्लैट बेड स्कैनर। छपे हुए अक्षरों को पढ़ने वाला उपकरण है, छपे हुए अक्षरों को पढ़ने वाला उपकरण है OCR। बैंकिंग लेन देन में ECS का अर्थ है, बैंकिंग लेन देन में ECS इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस। सीपीयू के ALU में होते हैं, देखिए सीपीयू है उसका ALU है, उसमें रजिस्टर होते हैं। यूनिकोड इनकोड परियोजना एक वर्ण अथवा अंक का कितने समूह के रूप में प्रतिनिधित्व करती है? तो ये 16 बीट में करती है। किस प्रकार की रोम मेमोरी को केवल एक बार लिखा जा सकता है? देखिए रोम मेमोरी 3 प्रकार की होती है, ठीक है, ये 3 प्रकार की रोम मेमोरी होती है। इसमें से जो पी रोम है उसको केवल एक बार लिखा जा सकता है। CCD का विस्तृत रूप क्या है? CCD का विस्तृत रूप होता है चार्ज कपल्ड डिवाइस। सही आंसर सही है। CD की तुलना में DVD में कितना गुना अधिक डाटा संग्रहित किया जा सकता है? यह किया जा सकता है 7.5। प्रोग्रामिंग भाषा में लिखे प्रोग्राम को कंप्यूटर की भाषा मशीनी भाषा में परिवर्तित करने का कार्य कौन करता है? इसमें एक तो होता है कंपाइलर, दूसरा होता है इंटरप्रेटर। तो इसमें ए और ब दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क डिफ्रेगमेंटर को कहा जाता है? तो ये कहा जाता है डिस्क मैनेजमेंट टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंडोज डेस्कटॉप पर किसके द्वारा विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं? विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाए जाते हैं, किसके द्वारा दर्शाए जाते हैं? तो ये आइकन के द्वारा दर्शाए जाते हैं। ब आंसर इसमें सही है। असेंबली लैंग्वेज है, असेंबली लैंग्वेज किस प्रकार की लैंग्वेज होती है? तो असेंबली लैंग्वेज है वो लो लेवल लैंग्वेज होती है। मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए यूजर अक्सर किसका उपयोग करते हैं? इसके लिए वो टर्मिनल का उपयोग करते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 2 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तरह के ट्रांसमिशन में सभी तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? किस तरह के ट्रांसमिशन में तरंगे सभी दिशाओं में जाती है? तो ये जाती है रेडियो लिंक ट्रांसमिशन में। ये आंसर सही है। और आज क्लास का लास्ट क्वेश्चन है किस प्रकार के टोपोलॉजी में सभी कंप्यूटरों का एक ही केबल से जोड़ा जाता है? तो ये जोड़ा जाता है भाई बस के द्वारा। इसके द्वारा जाता है बस टोपोलॉजी में एक ही केबल के द्वारा जोड़ा जाता है। तो ये अपने 60 क्वेश्चन थे, पार्ट ए में थे, पार्ट बी और डी के मैंने आपको क्वेश्चन अवेलेबल करवा दिए गए हैं। तो ये अपना 72 मॉडल पेपर कंप्लीट हो गया है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करो दोस्तों, आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उम्मीद करूंगा कि इस प्रकार की क्लास में आपके लिए आगे लेके आता रहूंगा और आपको पसंद आती रहेगी। अगर चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन जरूर दबाना। और मैं इसी प्रकार के नए मॉडल पेपर है वो लेके आता रहता हूँ। तो और जो हमारी लाइव क्लास है वो 9 बजे होती है, तो उसमें आप जरूर आइएगा। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।